तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पोर्शन की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पे हमने जो पिछला पार्ट पढ़ा था उसका एप्लीकेशन करके हम लोग आगे के चीजों को समझे। जैसे कि साइन 120 दे दिया, कॉस 120 दे दिया, tan 120 दे दिया, इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है, बट इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं हम चलेंगे, एक एक बात को एक्सप्लेन कर देंगे कि साइन 120 कैसे आया। देखो साइन 120 जो आया है मेरा यहाँ पे, अगर देखे ध्यान से, तो साइन 120 को हमने बेसिकली लिखा क्या है, साइन 90 प्लस 30। तो हमारे पास अगर साइन 90 प्लस 30 है, तो हमने एक चीज पढ़ा है ना, साइन 90 प्लस थीटा। तो यहाँ अगर इस फॉर्मूला के हेल्प से देखें साइन 90 प्लस थीटा, तो इसमें थीटा क्या हो गया, 30 डिग्री। और ये फॉर्मूला कहता क्या है, साइन 90 प्लस थीटा क्या कहता है, प्लस कॉस थीटा। तो उस फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम देखें तो प्लस कॉस 30 होना चाहिए। और कॉस 30 की बात करते हैं तो कॉस 30 होता है √3/2 और विथ प्लस साइन, तो देखो प्लस साइन होता है, यानी कि कॉस साइन 120 का वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, साइन 90 प्लस थीटा यह हो जाएगा किसके बराबर, कॉस 30 डिग्री के बराबर होगा। समझ में आया बात, समझ में आया बात। अच्छा साइन 135, देखो साइन 135, तो साइन 135 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 90 प्लस 45 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 90 प्लस थीटा यानी प्लस कॉस थीटा, और वो किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कॉस 45 डिग्री। देखो कॉस 45 डिग्री के बराबर है 1/√2। तो समझ में आ रहा है ना कि इस चीज को पढ़ने से हमारा कितना बेनिफिट हो रहा है ना। अगर हमको 120 मतलब ये 90 तक याद है तो हमको तो वो पूरा याद हो जाएगा। साइन 150, देखो 150 को हम अगर कहें तो 90 प्लस 60 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट थोड़ा सा दूसरा खेल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ेंगे इसमें भी। तो हम लोग रेफरेंस एंगल लेते हैं 180 डिग्री, देखो आएगा ऐसे भी है ना, आएगा ऐसा भी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 180 माइनस 30 लेते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, क्या 90 प्लस लेते हैं, 180 माइनस 30। अब साइन 180 माइनस थीटा, देखो यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा कहाँ दिख रहा है, 180 माइनस थीटा, ये होता है प्लस साइन थीटा। तो प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 30, तो साइन 30 का वैल्यू कहाँ आया, यहाँ से देखो साइन 30 का वैल्यू 1/2 विथ प्लस साइन, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर आ जा रहा है, देखो यहाँ साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर हो जा रहा है, ये हो जा रहा है साइन किसके बराबर, कहाँ गया, साइन 30 के बराबर। समझ में आया बात, समझ में आ रहा है। तो ऐसे चीजों को करना है हमें, ऐसे चीजों को समझना है। देखो साइन 90, देखो अब इधर पूरा नहीं लिखेंगे, साइन 90 180 को लिख सकते हैं 90 प्लस 90, तो साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 90 प्लस थीटा, देखो साइन 90 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा, और थीटा क्या हो गया 90 इसमें, तो प्लस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 तो प्लस 0 हो गया। समझ में आ रहा है बात। सिमिलरली 210 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 180 प्लस 30, तो साइन क्या हो जाएगा 180 प्लस थीटा, फिर यहाँ पे आया 180 प्लस साइन, 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। देखो अब खेला चालू, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, क्यों, क्योंकि 180 प्लस थीटा अगर तुम देखोगे तो 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 180 सेकंड क्वाड्रेंट प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, ऐड ऑल साइन tan एड्स होगा टू tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है ना, फर्स्ट से थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन की तो नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। 225 को हम कैसे लिख सकते हैं, 180 प्लस 45, तो माइनस 1/√2 आएगा, क्यों, क्योंकि साइन 180 प्लस थीटा इसके बराबर है माइनस ऑफ साइन थीटा, तो माइनस साइन 45, साइन 45 का वैल्यू विथ माइनस साइन, देखो वहां समझा। 240 को रेफरेंस एंगल की हम बात करते हैं, मतलब नजदीक में, देखो 180 प्लस 60 भी कर सकते हैं, बट नजदीक में कौन है 270 है, तो 270 से करो, 270 का चार्ट हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ देखो दो चार्ट 270 के लिए दो है ना। तो अब देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 270 माइनस 30, दो साइन 270 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 30 की वैल्यू देखो √3/2, तो माइनस √3/2, समझ में आ रहा है। तो अच्छा दूसरा 270 को कैसे लिख सकते हैं, देखो 180 प्लस 90 भी लिख सकते हैं, 360 माइनस 90 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम आएगा, तो करके देखना एक बार उसको। सिमिलरली साइन 300 को कैसे लिख सकते हैं, 270 प्लस 30, तो वो भी वैसे ही आएगा। फिर साइन 270 प्लस 45, 315 को लिख सकते हैं, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बात करते हैं 270 प्लस 45, तो साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, तो क्या हो जाता है 270 प्लस थीटा, देखो साइन 270 प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 45, कॉस 45 1/2 विथ माइनस साइन, देखो आ रहा है सेम, चेक कर लेना, कहीं पे भी यही रिजल्ट आने वाला है भाई। तुमको लग रहा है कि कहीं भाई गलती मैंने देखा, ऐसा कुछ नहीं है। सिमिलरली 330 को क्या 270 प्लस 60 भी लिख सकते हैं, बट हमने 360 माइनस थीटा किया है,
270 प्लस थीटा किया है, तो आंसर सेम ही आना है, ऐसा कोई फर्क नहीं है। तो ये तो मैंने साइन का बताया। अब एक बताऊंगा सिर्फ कॉस का। साइन जैसे कि साइन 120 है तो tan का निकलना है साइन 120 डिवाइडेड बाई कॉस 120 कर देना, tan 120 आ जाएगा। और ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है भाई, ये सारा बहुत छोटा छोटा चीज है, ये सब हो जाएगा, है ना। चलो बाकी ये समझ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया कि इसका यूज कैसे करना है, इस चार्ट का यूज कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ऐसा नहीं है, फिजिक्स में बहुत जगह ये काम आएगा, है ना। ये चीज एसएचएम में शायद यूज होता है, मेरे को थोड़ा याद आ रहा है। हाँ, एसएचएम में भी ये सारा चीज सब यूज होता है ना। तो चीज देखो फिजिक्स में बहुत जगह काम आता है ये सारा चीज, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब अगला जो वीडियो जिसमें लोग साइन के साथ किया तो सेम वही चीज टैन के साथ कर देंगे, ठीक है। यही डाटा पूरा टैन के साथ करते हैं, ठीक है। टैन जैसे कि टैन 120 की बात करते हैं, ठीक है। तो टैन 120 को कैसे लिख सकते हैं, टैन 90 प्लस 30, और टैन 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा, देखो टैन 90 प्लस थीटा क्या होता है, टैन 90 प्लस थीटा, देखो यहाँ पे टैन 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉट ऑफ माइनस 30 माइनस अंडर। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे आता है कैसे नहीं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।